हेलो फ्रेंड्स, गोलंग वीडियो सीरीज की इस वीडियो में आज हम डेटा टाइप्स में आगे बात करेंगे। डेटा टाइप्स पर ये दूसरा वीडियो है। आज हम एरे के बारे में बात करेंगे। लास्ट टाइम मैंने आपको एक बेसिक ओवरव्यू दिया था। गोलंग में बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं जिसको हम बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। सबसे पहला बेसिक टाइप्स है, दूसरा एग्रीगेट टाइप्स है, तीसरा रेफरेंस टाइप्स है और चौथा इंटरफेस टाइप्स है। तो बेसिक टाइप्स हमने कवर कर लिया था लास्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम एग्रीगेट टाइप्स के एरे के बारे में बात करेंगे। एग्रीगेट टाइप्स में बेसिकली दो तरह के डेटा टाइप्स होते हैं। पहला होता है एरे, दूसरा होता है स्ट्रक्ट। तो हम एरे के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, गोलैंग में एरे बेसिकली अदर लैंग्वेज की तरह ही होता है। ये भी एक तरीके से होमोजीनियस एलिमेंट का कलेक्शन होता है। होमोजीनियस एलिमेंट का मतलब होता है जितने भी एलिमेंट होते हैं एरे में सभी का डेटा टाइप सेम होता है। एरे का लेंथ फिक्स्ड होता है। जब भी हम एरे क्रिएट करते हैं उसी टाइम में हमें इसका लेंथ मेंशन करना होता है। यदि हम लेंथ की जगह पे इलिप्सिस का यूज करते हैं तब उस टाइम में एरे का लेंथ जो भी इनिशियलाइजिंग एलिमेंट्स हम यूज करते हैं उसके नंबर से डिसाइड होता है। ये मैं आपको एग्जांपल के द्वारा दिखाऊंगा कि उस टाइम में एग्जैक्ट कैसे उसका लेंथ कितना होता है। एरे का लेंथ बेसिकली हम लेन मेथड के हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्सेसिबिलिटी की बात करें तो एरे के एलिमेंट्स को हम इंडेक्स ऑपरेटर के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं। और अगेन यहाँ पे एरे जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग को फॉलो करता है। मतलब एरे का जो पहला एलिमेंट है हम उसको जीरो इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं और उसका जो लास्ट एलिमेंट होता है वो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स -1 इसके थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं। यदि एरे इनिशियलाइज आ जाए तो उसके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो जीरो होते हैं। और सपोज यदि आप किसी पार्टिकुलर एलिमेंट को छोड़ देते हैं तो उस केस में भी वो पार्टिकुलर एलिमेंट जीरो हो जाता है। एरे वैल्यू टाइप होता है, रेफरेंस टाइप नहीं होता है। मतलब यदि हम एक एरे बनाते हैं और उसके हेल्प से यदि हम दूसरा एरे बनाते हैं, एक नया एरे बनाते हैं और यदि हम नए एरे में कोई चेंजेस लाते हैं तो पुराने वाले एरे में कोई चेंजेस नहीं आता है। इसका मतलब यही होता है। ये मैं अगेन एग्जांपल के द्वारा आपको दिखाऊंगा। तो ये इसके रिलेटेड कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट है। अब हम इसको एग्जांपल के द्वारा अच्छे से समझते हैं। तो फ्रेंड्स, हम VS कोड में आ गए हैं। अब मैं यहाँ पे एग्जांपल के द्वारा आपको दिखाऊंगा कि हम गोलैंग में एरे कैसे क्रिएट करते हैं। उससे रिलेटेड जो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट भी आपको एग्जांपल के द्वारा दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम आपको ये दिखाते हैं कि एरे बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पैकेज डिक्लेयर करेंगे। import fmt अब यहाँ पे हम एरे डिक्लेयर करते हैं। एरे डिक्लेयर करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। हम वैर कीवर्ड का भी यूज कर सकते हैं और हम शॉर्ट एंड नोटेशन का भी यूज कर सकते हैं। मैं आपको दोनों करके दिखाता हूँ। सबसे पहले वैर कीवर्ड का हेल्प से हम एरे कैसे बनाते हैं वो मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे हमें साइज भी मेंशन करना होगा। यदि हम 4 एलिमेंट का एरे बनाते हैं तो हमें यहाँ पे 4 देना होगा। अब हमें सभी एलिमेंट को इनिशियलाइज करना होगा।
तो हमने एरे के सभी एलिमेंट को इनिशियलाइज कर दिया है। अब यदि हमें इस एरे को प्रिंट करना हो तो हम देखते हैं कि इस एरे को किस तरीके से प्रिंट करते हैं। उसके लिए सिंपली आपको fmt डॉट println का यूज करना है एरे। तो इस तरीके से हम एरे को प्रिंट करते हैं। अब हम इस कोड को रन करते हैं। गो रन एरे डॉट गो। जैसे हम ये कमांड रन करते हैं आप देख सकते हैं कि ये एरे प्रिंट हो गया है। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि जिस भी एलिमेंट को हम इनिशियलाइज नहीं करते हैं वो एलिमेंट जीरो हो जाता है। फॉर एग्जांपल यदि हम इस लाइन को कमेंट कर दें तो बेसिकली हम यहाँ पे थर्ड एलिमेंट को इनिशियलाइज नहीं कर रहे हैं। तो देखते हैं कि थर्ड एलिमेंट के जगह पे क्या होता है। आप देख सकते हैं कि थर्ड एलिमेंट के जगह पे जीरो आ गया है। मतलब जिस भी एलिमेंट को हम इनिशियलाइज नहीं करते हैं उसके जगह पे जीरो आ जाता है। यदि हम इस एरे के किसी भी एलिमेंट को इनिशियलाइज ना करें तो उस केस में पूरा का पूरा एरे ही जीरो हो जाता है। आप देख सकते हैं कि एरे के सारे एलिमेंट जीरो हो गया है। अब इसी एरे को इनिशियलाइज करने का एक दूसरा तरीका भी होता है, क्रिएट करने का, सॉर्ट एंड नोटेशन। तो अब हम उसके हेल्प से देखते हैं कि एरे को किस तरीके से बनाते हैं। तो उसके लिए मैं इसको कमेंट कर देता हूँ सो दैट कि आप दोनों कोड एक साथ देख सकें। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो वेरिएबल बनाते हैं। और सिंपली जो भी यहाँ पे है वो हम कॉपी करके तो सॉर्ट एंड नोटेशन के द्वारा हम एरे को कुछ इस तरीके से क्रिएट करते हैं। अब हम इस कोड को रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। देख सकते हैं कि अगेन एरे प्रिंट होके आ रहा है। सॉर्ट एंड नोटेशन में एरे को इनिशियलाइज करने का एक और तरीका होता है। आप इंडिविजुअली एलिमेंट को इनिशियलाइज करने की बजाय आप इसी जगह इसको पुट कर सकते हैं। मैं इसको अगेन कमेंट कर देता हूँ और फिर से इस कोड को रन करता हूँ। आप देख सकते हैं कि एक बार फिर से एरे का सारा एलिमेंट प्रिंट होके आ रहा है। तो इस तरीके से हम एरे को दो तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। अब हमने एक चीज़ बात किया था कि एरे में बेसिकली एक तरीके से जब भी हम यहाँ पे ये साइज मेंशन नहीं करते हैं, सपोज यहाँ पे हम इलिप्सिस का यूज करते हैं, तो उस केस में एरे का लेंथ कितना होगा। तो सबसे पहले हम आपको नॉर्मल केस में एरे का लेंथ निकाल के दिखाते हैं। यहाँ पे हम एरे को प्रिंट करने के बजाय हम एरे का लेंथ प्रिंट करते हैं। एरे के लेंथ को प्रिंट करने के लिए हम लेन मेथड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम इस कोड को एक बार रन करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 प्रिंट होके आ गया है। तो अब सपोज हम यहाँ पे ये साइज लेंथ देने की बजाय हम इलिप्सिस का यूज करें तो भी इसका लेंथ 4 आ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जितने भी इनिशियलाइजिंग एलिमेंट है वो हमने टोटल 4 रखे हैं। तो एक बार फिर से इस कोड को रन करते हैं। आप देख सकते हैं कि एक बार फिर से इसका लेंथ 4 आ गया है। अब हम एक और चीज़ डिस्कस किए थे वो देखते हैं कि एरे बेसिकली वैल्यू टाइप होता है या रेफरेंस टाइप नहीं होता है। मतलब
सपोज यहाँ पे हमने एरे 1 बनाया। मैं बाकी कोड को क्लियर कर देता हूँ सो दैट कि यह थोड़ा क्लीन दिखे। और कोड को एक्चुअली फॉर्मेट करने का एक और तरीका होता है। यहाँ पे आप सिंपली गो fmt कमांड चलाएंगे तो कोड फॉर्मेट हो जाता है। बट इस केस में भी क्या दिखा रहा है कि गो डॉट मॉड फाइल नॉट फाउंड इन करेंट डायरेक्टरी और एनी पेरेंट डायरेक्टरी। तो बेसिकली गो डॉट मॉड फाइल मिसिंग है, तो हमें सबसे पहले वो फाइल जनरेट करना होगा। उसको जनरेट करने के लिए एक कमांड आता है गो मॉड इनिट एरे। मॉड्यूल का नाम हम एरे रख रहे हैं। तो जैसे ही हम ये कमांड रन करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गो डॉट मॉड फाइल जनरेट हो जाता है। उसके बाद एक और कमांड हमें रन करना होता है गो मॉड td। अब हम गो fmt कमांड रन कर सकते हैं। जैसे हम गो fmt कमांड रन करेंगे, आप देख पाएंगे कि ये कोड फॉर्मेट हो जाता है। आप देख सकते हैं कि ये कोड पहले की अपेक्षा थोड़ा चेंज हो गया है। अब हम पहले वाले पॉइंट पे आते हैं कि एरे बेसिकली वैल्यू टाइप होता है, रेफरेंस टाइप नहीं। तो वो दिखाने के लिए हम क्या करते हैं कि हमने एक एरे बना लिया सबसे पहले 4 एलिमेंट का। अब हम एक दूसरा एरे बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट एरे। अगेन यहाँ पे हम सॉर्ट एंड डिक्लेरेशन का यूज करेंगे। अब यदि यहाँ पे हम एरे 2 एरे 1 के हेल्प से बना रहे हैं, तो यदि हम एरे 2 के किसी भी एलिमेंट को यदि हम चेंज करें तो वो चेंज एरे 1 में रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, यदि हम सबसे पहले मैं आपको एरे 1 प्रिंट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे एक बार फिर से गो fmt कमांड चलाते हैं सो दैट कि कोड थोड़ा फॉर्मेट हो जाए। तो अब हम सबसे पहले हम एरे 1 के एलिमेंट को और एरे 2 के एलिमेंट को प्रिंट करके आपको दिखाते हैं। सॉरी, मैंने कमांड गलत चला दिया था। आप देख सकते हैं कि दोनों एरे का जो एलिमेंट है वो प्रिंट हो रहा है। अब यदि हम एरे 2 के एलिमेंट में हम कोई चेंजेस करें, फॉर एग्जांपल इसके फर्स्ट एलिमेंट को हम चेंज करके 10 कर देते हैं और फिर से हम दोनों एरे को प्रिंट करते हैं, तो हम कोड कमांड रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये दूसरे एरे के फर्स्ट एलिमेंट को हमने चेंज करके 10 किया था, तो वहाँ पे चेंजेज आ गए। बट पहला वाला जो एरे है वो पहले जैसा ही है। ये कोड थोड़ा क्लीन नहीं है। मैं थोड़ा यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ सो दैट कि ये थोड़ा ज़्यादा क्लीन दिखे।
आफ्टर मॉडिफिकेशन अब फिर से हम कमांड चलाते हैं गो रन। एरे डॉट गो भी कर सकते हैं और यहाँ पे चूँकि हमने इसको मॉड्यूल में कन्वर्ट कर दिया है तो गो रन डॉट भी चला सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बिफोर मॉडिफिकेशन फर्स्ट एरे और सेकेंड एरे दोनों सेम आ रहा है। आफ्टर मॉडिफिकेशन फर्स्ट एरे पहले जैसा ही है बट सेकेंड एरे में चेंज आ गया है, क्योंकि सेकेंड एरे के फर्स्ट एलिमेंट को हमने चेंज कर दिया है, बट ये चेंज फर्स्ट एरे में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि एरे वैल्यू टाइप होता है, रेफरेंस टाइप नहीं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स।